पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है औरतों से नफरत करना, और इस हफ्ते इंटरनेट की नंबर 1 विलन समबडी टू हेट ऑन इज सामिया हिजाब। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि पिछले हफ्ते सामिया हिजाब ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें अलेजिडली एक शख्स हैं जिनका नाम हसन जायद है, जो कुछ लोग कह रहे हैं उनके फॉर्मर फियांसे हैं, उन्होंने उनको किडनैप करने की कोशिश की। वीडियो में आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज जो है कि वो उनको गाड़ी में धक्का दे रहे हैं, फिर वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं, फिर वो गाड़ी ड्राइव अवे कर देते हैं। तो शुरू में तो सामिया को सपोर्ट मिला, हसन जाहिद अरेस्ट भी हो गए, लेकिन जी पूरी दुनिया पलट गई, पूरे इंटरनेट की वो विलन बन गई जब पता चला कि हाय अल्लाह, हो सकता है सामिया और हसन जाहिद का तो शायद रिलेशनशिप हो। तो ये जो एक जनरेशन है ना, जो एनिमल मूवी, डर मूवी, तेरे नाम देखकर बड़ी हुई है, उनको बस ये लगता है कि अगर तो किसी औरत के साथ आपका रिलेशनशिप है तो फिर तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मौलवी आके आपको बताते भी हैं यूट्यूब पर कि भाई औरतें तो आपकी प्रॉपर्टी होती हैं, उनकी ना अपनी कोई राय होती है, ना अपनी कोई सोच होती है, उनको बस आपने इस्तेमाल करना होता है। तो हाँ, अगर रिलेशनशिप था फिर कौन सी बड़ी बात है, अगर उसने उठा लिया, गाड़ी में धक्का दे दिया, गाड़ी ड्राइव ऑफ कर दी। पाकिस्तान में हमें लगता है कि इन अ रिलेशनशिप शी इज़ योर प्रॉपर्टी, सो लेट्स नॉट बी सरप्राइज दैट द इंटरनेट रिएक्टेड दिस वे। पर्सनली मेरा ना कोई गॉसिप में इंटरेस्ट है, ना कोई बैक एंड फोर्थ में इंटरेस्ट है। हसन जाहिद या उनके कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर ने स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि हमने पेमेंट्स की हैं सामिया को। सामिया के स्क्रीनशॉट्स हैं जो वो दिखा रही हैं कि उन्होंने हसन जाहिद को पैसे दिए हैं। फिर कुछ स्टोरीज़ भी आई हैं जिसमें सामिया थैंक यू कह रही हैं हसन जाहिद का, कोई गिफ्ट्स मिले हैं उनको, कोई फ्लावर्स मिले हैं। फिर एक स्टोरी भी है जिसमें उन्होंने हसन जाहिद के गले में हाथ डाला हुआ है। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से, बिकॉज़ वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये सब चीज़ें बेमायने हो जाती हैं बिकॉज द इशू एट हैंड इज़ द अटेम्प्टेड किडनैपिंग, इफ़ नॉट किडनैपिंग। आपकी वो फ्रेंड हो, आपकी वो गर्लफ्रेंड हो, आपकी वो बहन हो, जो भी हो, आप किडनैप नहीं कर सकते और आप धमकियाँ नहीं दे सकते। आई एम श्योर ये कहने पर बड़े इंटरनेट पर इंसेल्स हैं जो हर चीज़ बड़ी बाइनरी में देखते हैं, हर चीज़ एक्सट्रीम्स में देखते हैं, जो ये बातें सुनकर ट्रिगर हो जाएंगे। कुछ सच्चाई फैक्ट्स देख लें कि व्हेन इट कम्स टू जेंडर इक्वालिटी, माशाल्लाह से पाकिस्तान सेकंड टू लास्ट आता है दुनिया भर में। 300 औरतों को तकरीबन हर साल जला दिया जाता है, 400 औरतों को तकरीबन मार दिया जाता है, 58% ऑफ वुमेन फेस फिजिकल वायलेंस, 54% ऑफ वुमेन फेस सेक्शुअल वायलेंस एंड 84% फेस साइकोलॉजिकल अब्यूज़। इसका मतलब ये नहीं हो जाता जो ये इंसेल्स ट्रिगर हो रहे हैं और टाइप करना शुरू कर रहे हैं कि औरतें फरिश्ते हैं, औरतें कुछ कभी गलत कर ही नहीं सकती। इन एक्सट्रीम बाइनरीज में नहीं सोचा करें, औरतें इंसान हैं। आई डोंट नो व्हाई द इंटरनेट ऑलवेज मेक्स इट अ केस ऑफ दस मीन वुमेन कैन नेवर बी रॉन्ग। नहीं, अभी हाल ही में एक केस आया था डीएचए में, एक औरत ने अपने 2 बच्चों का कत्ल कर दिया था। तो येस, वुमेन आर केपेबल ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस, लेकिन आप डेटा देखें, आप स्टेटिस्टिक्स देखें, ओवरवेलमिंगली दुनिया भर में, स्पेशली पाकिस्तान में, जो एक्सट्रीम वायलेंस है वो मर्द कमिट करते हैं। और मर्द जब विक्टिम्स भी होते हैं, कमिट जिसने किया होता है एक्सट्रीम वायलेंस, वो भी मर्द ही होते हैं भाई। तो एक केस जिसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, उसकी हम क्या डिटेल्स में जाएं, जब एज अ कंट्री हम लोग मिलकर यही नहीं एग्री कर सकते कि डोमेस्टिक वायलेंस एक बुरी चीज़ है या मैरिटल रेप एक बुरी चीज़ है। अभी कोई खातून है, अपने आप को डॉक्टर कहती है, उन्होंने टीवी पे जाके बोल दिया कि पॉसिबल ही नहीं है, साइकोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मर्द ने बीवी को मारा हो और कोई वजह ना हो। अगर मर्द ने मारा है तो जरूर कोई वजह होगी। देखिए, कभी भी मर्द, कोई भी हो, कितना ही बुरा मर्द क्यों ना हो, वो ऐसे ही औरत पे हाथ नहीं उठाएगा कभी। पॉसिबल ही नहीं है, साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। जब तक कि लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा नहीं, दोनों तरफ से बदतमीजियों का तबादला नहीं होगा, जुमलों का तबादला नहीं होगा। तो मतलब जो बीवियां मर्डर हुई हैं अपने हस्बैंड्स के हाथों तारीख में, साइकोलॉजिकली ही नहीं पॉसिबल कि मर्द की गलती हो, हस्बैंड की गलती हो, ज़रूर उस औरत ने ही कुछ किया होगा। तो भाई मर्द क्या करें, मैन आर नॉट रोबोट्स। अगर औरत ने उसको बद्दा बोल दिया, बदसूरत बोल दिया, तो फिर मर्डर ना करे तो और क्या करे। ये तो डॉक्टर कह रही है मर्द का हाथ उठ ही नहीं सकता। भाई वो रोबोट्स हैं, प्रोग्राम हुए हुए हैं, अगर वजह ना हो तो हाथ उठ ही नहीं सकता। वो अलग बात है कि अगर आप वाकई केसेस देखें तो वजहें ऐसी होती हैं कि भाई गर्म खाना नहीं दिया था इसलिए मर्डर कर दिया। अब क्या करें, वजह तो है ना यार। ये हाल है पाकिस्तान का। आर्टिकल्स में, मीडिया में, पार्लियामेंट में ये डिस्कस हो रहा होता है, अच्छा यार कितना मार सकते हैं बीवी को, अच्छा नहीं इस तरह मार सकते हैं, उस तरह मार सकते हैं, एग्जैक्टली कितनी परमिशन है। फिर आप एंटरटेनमेंट ड्रामा इंडस्ट्री पे जाएं तो वहाँ पे बताया जाता है मर्द का गुस्सा तो मर्द का प्यार होता है।
अगर तो तुम्हें थप्पड़ नहीं मारता तो वो तुमसे इश्क नहीं करता। व्हाट अ रोमांस। सारा घर जमा हो जाता है कि यार बेचारा मर्द है, उसकी ज़िंदगी ना बर्बाद करो, माफ़ कर दो, क्या हो गया, थोड़ा बहुत पीट ही देता है ना। और हमेशा ये मारने वाले हस्बैंड का रोल फिरोज़ खान ही करता है, हम मेथड एक्टर है। यही हमारी सोसाइटी की सच्चाई है कि औरत बेचारी को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। और इंटरनेट पर ऐसे ब्रेन डेड आइडियाज़ आम कर दिए हैं कि ठीक है औरतों पे भी जुल्म होता है, उनको मार दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है मर्दों पे जुल्म नहीं हो रहा, उनको भी दही लेने जाना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ फ्यू मॉन्स्टर्स। आप ये सोसाइटी पैदा कर रहे हो। सना यूसुफ का जो मर्डरर था उसको भी यही लगता था दैट ही इज़ एंटाइटल्ड टू हर बॉडी, और अगर वो मना कर देगी तो वो क्या करे बेचारा, मर्डर नहीं करे तो क्या करे, मर्द कोई बिला वजह थोड़ी करता। मुझे तो ऑनेस्टली कभी कभी समझ नहीं आता है मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं क्या समझाने की लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। सोसाइटी में हमने लोगों को ये बता दिया है कि मर्द के ऊपर जुल्म ये है कि अगर तो वो औरत को गिफ्ट्स दे, अगर तो वो उसको पिक कर ले, अगर तो ही इज़ नाइस टू हर, और उसके बाद वो औरत गिफ्ट्स भी ले ले, फ्लावर्स भी ले ले और हम बिस्तरी ना करे, ये तो मर्द पे जुल्म है ना। इंटरनेट पे ये डिस्कस हो रहा है कि यार देखो कितनी जालिम लड़की थी, लड़के ने उसको फूल दिए और वो उसके साथ सोई भी नहीं। मतलब मैं किस एब नॉर्मल सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ ये भी मुझे आकर समझाना पड़ेगा कि ये सोच कैसे सकते हो आप। क्योंकि जो दूसरी साइड मैसेजिंग हो रही है वो यही हो रही है कि ये औरतों की गलतियाँ हैं कि गिफ्ट्स भी ले लेती हैं और फिर साथ सोती भी नहीं हैं। ज़ैद अली टी की जो वालदा हैं उन्होंने बोला कि ये जो टिकटॉक के ऊपर बेहुदा, बगैरत, बेहिजाब नंगी लड़कियां आती हैं, अब ये एक लड़की नहीं है, हजारों लड़कियां ऐसी हैं कि जो टिकटॉक पर आती हैं, बेपर्दा होती हैं, अपने आप को नंगा करती हैं, अदाएं दिखाती हैं और फिर गिफ्टर उनको गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं। ये हराम का पैसा है। आई डोंट नो उनका कौन सा टिकटॉक आ रहा है। पाकिस्तान में तो न्यूडिटी अलाउड नहीं है, तो वो टिकटॉक के अलावा कहीं और किसी ऐप पे चली गई हैं जो उनको नंगी लड़कियां नज़र आ रही हैं, बिकॉज टिकटॉक पे तो ये हो ही नहीं सकता भाई। और माजरत के साथ ज़ैद अली टी की वालदा को ये नहीं कहना चाहिए। उनकी फैमिली ने जितना पैसा कमाया है ज़ैद अली टी के करियर की वजह से कमाया है, जो कंटेंट क्रिएशन की वजह से है, तो मोस्ट लाइकली जिस घर में बैठकर वो ये वीडियो बना रही हैं वो इसी काम से ख़रीदा गया है। और ज़ैद अली टी की तो अक्सर वीडियोज़ में उनकी बीवी भी आती हैं, क्यूट सा वो लोग कंटेंट बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। नाउ इमेजिन उन्होंने देखा होगा सारी इंटरनेट पे उनकी सासू माँ वायरल जा रही हैं जो कह रही हैं सारी ये जो कंटेंट क्रिएटर लड़कियां होती हैं ये खुद आती हैं, बेहिजाब आती हैं, और फिर इनके साथ जब जाती हो जाए तो ये शिकायत करती हैं। फिर किस बात की शिकायत है? इमेजिन हाउ शी फील्स वॉचिंग हर मदर इन लॉ से दिस, नोइंग फुली वेल कि उनका बेटा और उनकी बहू कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और मैंने सारी तो नहीं देखी, मैंने अच्छा खासा ज़ैद अली टी का कंटेंट देखा है। ऐसा तो नहीं है उनकी जो दोस्त होती हैं उसमें या और लोग होती हैं वो बापर्दा होते हैं, या ज़ैद अली टी का कंटेंट ये है कि नमाज किस तरह से पढ़ाई जाती है। तो अगर तो आपको कंटेंट क्रिएशन से मसला है और अगर तो आपको लगता है कंटेंट क्रिएशन से सारा जो पैसा कमाया गया है वो हराम है, तो आपकी फैमिली ने जितना उससे पैसा कमाया है और फ़ायदा उठाया है वो सारा दे दें, चैरिटी को दे दें जो हिस्टोरिकली जितना पैसा कमाए हैं। अगर आपको वो हराम लगता है और आप औरों को इस तरह की बातें कह रही हैं कि वो नंगी होकर आ जाती हैं, तो फिर हराम तो फिर आपने भी कमाया है। एंड शी डू नॉट इवन जस्ट स्टॉप हियर। ठीक है, एक तो हम टिकटॉकर्स को ये समझते हैं, बड़ी ऑफन ये बात की जाती है, बट शायद इतना ही कहा होता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। शी वेंट ऑन टू से कि ये लोग फिर गिफ्ट्स लेती हैं, पैसे लेती हैं, और इनको भी पता है कि पैसे के बदले में मर्द को तो कुछ चाहिए होता है, मर्द ऐसे ही तो नहीं आपको पैसे दे रहा, और जब पैसा वसूली का वक्त आता है तो ये लोग शोर मचा देती हैं। मर्द ऐसे ही पैसा नहीं देता, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ चाहता है, ये इनको भी मालूम होता है। इसके बावजूद ये पैसा लेते वक्त मासूम बनी रहती हैं और फिर जब वो उसकी वसूली का टाइम आता है तो शोर मचा देती हैं सारी। मैं क्या बोलूँ, ये इनको अच्छा खासा दुनिया में एक्सपोजर है, दुनिया भर में घूमी हैं, गई होंगी, बाहर रही हैं, ये उनकी राय है। बेसिकली द क्रक्स ऑफ हर आर्ग्यूमेंट इज़ दैट इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड अ गिफ्ट फ्रॉम अ गाय देन यू शुडंट कंप्लेन इफ़ दैट गाय सेक्सुअली असॉल्ट्स यू। क्यों आप, मतलब लफ्ज़ देखें ना आप, पैसा वसूली, कि किसी औरत को सेक्सुअली असॉल्ट करना उसको गिफ्ट देने के बाद, या उसको किडनैप कर लेना, ये पैसा वसूली है। आई एम श्योर ज़ैद अली टी को भी उनके फैंस ने हज़ारों गिफ्ट दिए होंगे,
वो आ जाएं पैसा वसूली के लिए ज़ैद अली टी से। मैं मतलब अगर केक दे दूँ अभी ज़ैद अली टी को और वो खा ले, तो मैं रात को आ जाऊँ उसके घर पे कि अब तूने मेरा केक खाया था, मैं पैसा वसूल करूँगा। ये हाल है पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स का। ये देखें एक और सस्ते राधे श्याम जो है, 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इस शख्स के, और ये शख्स वायरल ही, मतलब ये आज बात करते हैं तमीज़ तहज़ीब, ये शख्स वायरल ही इस बात पे हुआ था कि दिन में लड़के 6-7 दफ़ा भी लगा सकते हैं। मतलब ये क्लेम टू फेम इस आदमी की ये है कि इसने पॉडकास्ट में जाकर वायरलिटी अचीव की थी, ये बोलकर कि बनाओ बाइसेप्स लड़कों, बनाओ ट्राइसेप्स लड़कों। ये इस आदमी की वजह है कि इसको लोग जानते हैं, और ये आज पाकिस्तान की गैरत के रखवाले हैं। सामिया का केस भी वही कुछ है जो मैं आपको बता रहा था कि आप अदाएं दिखाती हैं, फिर पीछे आते हैं वो, और वो फिर ज़ाहिर है पैसों के खेल चलते हैं, उसके बाद इवन नंगी वीडियो लीक्स और ये सब कुछ। तो हम बगैरती देखो, ये पाकिस्तान में फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स को डिजिटल तवाइफगिरी बोलता है। डिजिटल तवाइफगिरी पर सबसे पहला ये लफ्ज़ ही इंट्रोड्यूस मैंने कराया था, डिजिटल दुनिया। और ये बोलते हुए नीचे अपने प्रोडक्ट बेच रहा है। तो भाई अगर तुझे अपना सामान बेचने के लिए ये सब बकवास करनी पड़ती है तो तवाइफ तो तू भी हुआ। समझ लगी? इंसिनुएशन देखें ना, आप ये कह रहे हैं जिस लड़की के अच्छे मेल फ्रेंड्स होते हैं, आगे आप खुद समझ जाएं। जब आप किसी गैर महरम को दोस्त, अच्छे मेल फ्रेंड्स कह के एक्सेस दे देती हैं, देन व्हाट डू यू थिंक व्हाट दे आर कमिंग आफ्टर? क्या ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि मोटरवे पे कोई 2-2 गाड़ियां आपके लिए लेकर आए? तो मतलब पूरे पाकिस्तान में जो लड़की है जो किसी भी मर्द से उसकी दोस्ती है, वो फिर आप समझ जाए ना। और बगैरती बेशर्मी की हद देखो। एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि भाई मोटरवे पे अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए और आप किसी को फ़ोन करते हैं और लड़का आपकी हेल्प करता है, फिर तो वो कुछ चाहेगा ना। समिया की अपनी एक पुरानी वीडियो थी जो साबित करती है कि अच्छे मेल फ्रेंड्स होने चाहिए। वो मेल फ्रेंड्स के मोटरवे पे रात के 2 बजे गाड़ी खराब हुई तो एक नहीं 2-2 3-3 गाड़ियां उसको लेने आ गई। एक ऐसे मुल्क में जिसमें एक पूरे मुल्क के जज्बात मजरू हुए थे मोटरवे केस में, जब एक माँ के साथ ज़्यादती हुई थी, उस मुल्क में आकर ये बंदा बोल रहा है कि अगर लड़की की गाड़ी मोटरवे पे ख़राब हो जाए और वो अपने किसी दोस्त को बोले कि मदद करे, तो फिर वो दोस्त तो आएगा ना। फिर तो पाकिस्तान में तो मैकेनिक्स के मज़े हैं। फिर इसके उससे मैकेनिक्स के बाद तो पूरा हक होना चाहिए कि भाई हमने आपकी गाड़ी ठीक की है, अब तो जो चाहें हम जिसके साथ करेंगे। मुझे नहीं समझ में आता यार, मैं पाकिस्तान में किन लोगों से बात कर रहा हूँ, किन लोगों को आप लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स बना दिया है। बोल रहा है कि भाई अगर लड़के आकर आपकी गाड़ी ठीक करते हैं या आप फ़ोन करती हैं कि आपकी गाड़ी ख़राब है मदद कर दो, तो फिर शिकायत क्यों जब किडनैप हो रही हो या सेक्सुअली असॉल्ट हो रही हो? तो ये अच्छे मेल फ्रेंड्स क्या होते हैं और ये किसके होते हैं? आज जब वही फ्रेंड्स आपके घर तक आए, आपको उठा ले जाने की कोशिश करें, तो फिर ये सब क्यों? कहाँ से सोच रहे हो, कहाँ से? ये हाल है पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स का। सांडे का तेल लगा के सस्ते राधे श्याम आकर आपको ये बातें करते हैं कि भाई हाँ किडनैप कर रहा है तो ठीक है, लड़कों का भाई हक है, क्या मसला है? तो फिर आप पर कोई इतना पैसा क्यों खर्च रहा है? आपको नहीं पता आपको 6 लाख का फोन क्यों दिया जा रहा है? इवन जो CCTV फुटेज है उस पर बहुत सारी रील्स बनी है, बहुत सारा तबसरा हो रहा है, इररेलेवेंट है। वो रिंग लेने आया था, वो बिरयानी खाने आया था, वो जो भी करने आया था, जैसे भी इंटरेक्शन शुरू हुआ, आप तो आर्ग्यू कर रहे हैं ना कि एंड में चले आकर वो चीज़ें फ़िज़िकल हो गई। पहले तो बड़े प्यार मोहब्बत तहम्मुल से हो रहा था। अगर तो सामिया अपनी मर्ज़ी से भी उस गाड़ी में बैठी होती और घंटे बाद डिसाइड करती कि मैंने गाड़ी से उतरना है और मुझे ये नहीं उतरने दे रहा, उस टाइम जाकर भी वो चीज़ जो है वो किडनैपिंग हो जाती, वो चीज़ गलत हो जाती, सोशली, प्रिंसिपली, लीगली। पर यहाँ हमें एक आइडिया जो बहुत सिंपल सा है वो समझ ही नहीं आता। ये राधे श्याम ने कहीं इस तरह की भी बकवास की थी कि भाई खूबसूरत आदमी हो तो इनको मीटू हो जाता है, कोई खूबसूरत तो ये शौक से। यही फ़र्क है, इसको कंसेंट कहते हैं। मतलब तुम भी बहुत काम शौक से करते होगे, मैं मतलब जाकर कुछ करूं तुम्हारे साथ, बोलूं हाँ प्रोस्टेट एग्ज़ाम कराने होता है तो डॉक्टर को करने देता है, मैंने कर दिया तो शिकायत कर रहा है। यही तो चीज़ कंसेंट होती है भाई। आप जो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो वो आपका हक है। कोई और आप पे मजबूरी से फिज़िकली वायलेंट होके कर रहा है, ये असॉल्ट है। तो बहुत बेसिक सी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका पहले रिलेशनशिप था, पहले नहीं था, वो गर्लफ्रेंड थी, फियांसे थी, जो दुनिया भर की चीज़ थी। फैक्ट रिमेन्स कि एंड में तो उसने उसको गाड़ी में धक्का देकर गाड़ी बंद करके गाड़ी ड्राइव अवे की। तो ये किडनैपिंग या अटेम्प्टेड किडनैपिंग तो है, बस बात वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। दैट्स हाउ द पुलिस सीज इट। आप लोग बस मर्द जो भी करे उसको डिफेंड करने आ जाते हो, क्योंकि ये
दिल से, ये वो खलील रहमान कमर हों या ये राधे श्याम तेल की दुकान हो, यही सोचते हैं या इनकी सोच यही है कि औरत जो है वो प्रॉपर्टी है, उस पे आपका हक है, उस पे आपकी हाकमियत है, तेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये लोग अपना चूरन बेचने के लिए, अपना चैनल बढ़ाने के लिए मज़हब का सहारा तो लेते हैं, मज़हब का नाम तो इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। मुझे ये बताओ कि मज़हब में अगर एक औरत छोड़ना चाहे, खुला लेना चाहे, वो उसके पास हक है। पर इन जाहिलों के दिमाग में, ये राधे श्याम की विग के नीचे इनके दिमाग में ये आइडिया है कि अगर तो वो गिफ्ट ले लेती है, उसके बाद उसको किडनैपिंग असॉल्ट पे शिकायत नहीं करनी चाहिए, उसके पास हक ही नहीं है। तो मज़हब कहता है कि औरत खुला भी ले सकती है निकाह के बाद, लेकिन इनके दिमाग में अगर तो लड़की ने गिफ्ट ले लिया, अपनी गाड़ी ठीक करवा दी किसी से, बस फिर ओपन सीज़न। क्योंकि इन्होंने कभी औरतों को इंसान नहीं देखा। ये सारे जो रिश्ते हैं, सारे जो इंटरेक्शंस हैं with women, they see them as being transactional. In their mind, all women have a price. मतलब ये जो आपने एक सोच डाल दी है ना कि आप डेट पे गए, आपने खाना खिलाया, तो पैसा वसूली भाई, पैसा वसूल होगा मेरा। This is how entitled these men feel over women's bodies, which is why we've created this culture, जहाँ पाकिस्तानी मर्द बाहर जाकर भी ना रैंडम लड़कियों को सोलिसिट करना शुरू कर देते हैं, हाउ मच करना शुरू कर देते हैं, पर जलील होते हैं। और ऐसी सोसाइटी में जाहिर सी बात है आपकी विलन सामिया हिजाब है। जो दूसरी बातें हैं, ये वायरल होना चाह रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंसिडेंट है वो वही रहेगा जो है। हो सकता है कुछ उन्होंने बातें की हो, मैं भी नहीं एग्री करता, हो सकता है उन्होंने कुछ बोला हो जो कम्प्लीटली ट्रूथफुल भी ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीनार पाकिस्तान वाले इंसिडेंट में भी यही हुआ कि 300-400 लोग थे, वीडियो पे थे, सब ने देखा कि वो लड़की असॉल्ट हुई, सब ने देखा वो लड़की हरास हुई। But it took us a few hours for everybody to make that woman being harassed by 300 to 400 men at मीनार पाकिस्तान the villain। ये तो उसने खुद करवाया है, ये तो अब फेम कमाना चाह रही है, पैसा कमाना चाह रही है। अगर वो इंसिडेंट के बाद फेम कमाना भी चाह रही थी, पैसा कमाना भी चाह रही थी, तो वो 300-400 लोग जो आपने वीडियो में देखे हैं कपड़े फाड़ते हुए, हरास करते हुए, असॉल्ट करते हुए, वो एक्टर्स नहीं थे, वो आपके हीरोज़ नहीं बन जाते और वो विलन नहीं बन जाती। दैट इंसिडेंट रिमेन्स द सेम, बट नेशनल पर्सपेक्टिव में वो इतनी बड़ी विलन बन गई। इस चीज़ को आपने इतना मजाक बना दिया कि यासिर शामी और इकरार की जो तस्वीर है उसके साथ, वो एक मीम है। आप ये मुल्क का हाल देखें ना कि एक औरत के साथ ज़्यादती होती है, 300-400 लोग उसको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद 2 लोग उसके सर पे हाथ रखते हैं। ये हमारे लिए नेशनल फ़नी मीम है, जोक है। और इल्ज़ाम किस पे जाता है? औरत पे, क्योंकि औरत ही तो बग़ैरती फैला रही है ना माशरे में। बग़ैरती करें सारे मर्द, बग़ैरत सारे हों मर्द, पर बग़ैरती फैलाती कौन? औरत। पूरे मुल्क की जो इज़्ज़त है ना वो औरत के कपड़ों में। बग़ैरती पाकिस्तान में शुरू और ख़त्म औरत के साथ ही होती है। जबकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक 6 साल की बच्ची एक कुरान क्लास भी लेने जाए ना तो वो तब भी सेफ़ नहीं है। और ये सिर्फ़ एक ज़ैनब की कहानी नहीं है। पाकिस्तान में हर 2 घंटे में एक बच्चा अब्यूज़ होता है। यहाँ पर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कोई मौलवी साहब अगर पकड़े जाए ना किसी बच्चे के साथ जिनकी शलवारें भी उतरी हुई हों, तो वो कहते हैं हो सकता है गर्मी हो इसलिए कोने में ले जाके शलवार उतार दी हो बच्चे की और अपनी भी। कितने लोग देख रहे हैं, हाँ, कितने लोगों को कितनी गर्मी लगी है। इस तरह तो जैकोबाबाद में हर बच्चे के साथ किसी बंदे को शलवार के बगैर होना चाहिए। मतलब ये लॉजिक देने से पहले मैं कहना चाह रहा था कल इस्तेमाल कर लो, पर इनकी होती तो ऐसी बातें ही नहीं करते यार ये लोग। जो थोड़े बहुत आपको इंसिडेंट्स मिलते हैं ना वो रिपोर्टेड केसेस हैं, मेजॉरिटी तो है वो रिपोर्ट ही नहीं होती। और फिर जो हैं ये इंसेल बच्चे ये आकर बोलते हैं विक्टिम कार्ड, औरत कार्ड। सच्चाई जो है पाकिस्तान की, एक तस्वीर वायरल जा रही है, वो न्यूज़ ने किसी ने नहीं रिपोर्ट किया तो मैं यहाँ तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होगी। सोशल मीडिया पे क्लेम किया जा रहा है कि एक 16 साल की बच्ची है जिसको ज़्यादती करके मार के इन सीढ़ियों पे फैसलाबाद में फेंक दिया था। पर चलें अगर ये स्टोरी वेरीफाइड नहीं भी है तो और स्टोरी देख लें आप। पिछले महीने कराची में एक 16 साल की बच्ची की लाश डंप की गई। अगस्त में एक लेडी डॉक्टर को मार दिया क्योंकि उसने अपने भाई को गर्म खाना नहीं दिया।
बलूचिस्तान की ऑनर किलिंग की वीडियो हम सब ने देखी। उसी महीने एक और खातून को ऑनर किलिंग में बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया था। और ये सिर्फ कोई ट्राइबल कल्चर या सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है। ये देखें, रावलपिंडी में भी ऑनर किलिंग का केस हुआ था। रावलपिंडी में क्या, लंदन में भी केसेस होते हैं। जून में सना यूसुफ के मर्डर का जो केस था वो पूरे मुल्क ने देखा। मार्च में फेसबुक से दोस्ती करके मियाँ चुन्नू बुलाकर एक कराची की लड़की का मर्डर कर दिया। एबटाबाद में एक 13 साल की बच्ची जो घर पे काम करती थी, हम चाइल्ड लेबर वाला इशू कहाँ ही रेस करें इस मुल्क में, जब एक 13 साल की बच्ची जो आपके घर पे काम करती थी, आपने ज़्यादती करके उसका मर्डर कर दिया। जून में फैसलाबाद में एक लड़की का मर्डर कर दिया क्योंकि उसने शादी का जो प्रपोज़ल है उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। अप्रैल में रावलपिंडी में एक यतीम बच्ची पे 4 लड़कों ने ज़्यादती करके उसको जहर दे के मार दिया। इस्लामाबाद में एक प्राइवेट हॉस्टल में घुसकर एक लड़के ने एक लड़की को गोली मार दी। और फिर लोग आते हैं, पॉडकास्टर्स आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स आते हैं कि औरतों को पढ़ाना नहीं चाहिए, घर में क्या पेटी में बांध दो ना इनको, बाहर ही ना निकलें। आपको एक आइडिया दिया जाता है कि औरत बाहर जाएगी तो ये होगा, जबकि आप अगर डेटा देखें तो 68% जो सेक्सुअल वायलेंस होता है औरतों के साथ, वो या तो उनके घर पे होता है या किसी रिश्तेदार के घर पे होता है या उनके घर के बिल्कुल पास ही कहीं होता है। आज ही की खबर है कि लांडी में एक मियाँ ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। जुलाई में रावलपिंडी में एक बाप ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया था क्योंकि बेटी टिकटॉक नहीं डिलीट कर रही थी। ये जो आपने इन्फ्लुएंस किया है ना लोगों को कि भाई सारी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं डिजिटल तवाइफ हैं, ये जो टिकटॉक है ना इसकी वजह से 400 लोग जो है ना वो असॉल्ट कर रहे हैं इस लड़की का। असल जो बेगैरत है ना इस मुल्क में, वो असॉल्ट करने वाले नहीं, वो मर्डर करने वाले नहीं, वो ज़्यादती करने वाले नहीं, वो बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाले नहीं, असल जो बगैरत है ना वो टिकटॉकर्स हैं। तो भाई ये जिस बाप ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया तो राधे श्याम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को तो चाहिए इसको हीरो बना दें। बिल्कुल ठीक किया, सारे डिजिटल तवाइफ है ना तो क्यों नहीं उनका मर्डर करेंगे हम। ठीक है, हर कोई मर्डरर नहीं होता, ये जो आप जंप मारते हैं ना, नॉट ऑल मैन, हर इंसान ने गंदील का कत्ल नहीं किया, कत्ल तो उसके भाई ने किया। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने इनकरेज किया, जितने सेलिब्रेट किया जब उन्होंने मर्डर कर दिया। ये इस कल्चर का मसला है। ये ऑनर कल्चर, इज़्ज़त की जो बात है ना, ये बलूचिस्तान या ट्राइबल कल्चर तक महदूद नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और आपको क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि नहीं मर्द को बेचारे को समझो, मर्द बेचारा रोबोट थोड़ी है, मर्द की फितरत है, वो क्या करे, उसकी गलती नहीं है। असल में औरत बगैरत है, असल में टिकटॉकर्स बगैरत हैं। तो भाई ये राधे श्याम हो या ज़ैद अली टी की वालदा हो तो उनको तो खुश होना चाहिए सना यूसुफ के मर्डर पर कि भाई ठीक है, एक उसने मर्द से गिफ्ट लिए, मर्द आ गया पैसा वसूली करने, क्या मसला है, ठीक है। आप लोगों की नज़र में जो एक और, नॉट माई वर्ड्स, द वर्ड्स ऑफ दिस इडियट राधे श्याम, डिजिटल तवाइफ थी, उससे कोई पैसा वसूली करने आया, मर्डर हो गया। आप लोगों को तो खुशियाँ मनानी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि आप लोग इंश्योर कर रहे हो कि सोसाइटी में और उम्र हयात पैदा हो, और उम्र हयात एम्बोल्डन हो, और उम्र हयातों को लगे कि हमारा हक है औरतों की बॉडीज़ पर। अगर तो हमने इसको गिफ्ट दिया है, इसने मेरा गिफ्ट कबूल किया है, तो पैसा वसूल तो होगा। हमने इस माशरे में औरत की ज़्यादती का ज़िम्मेदार औरत को बना दिया। देख लें आप केसेस देख लें। ये खातून हैं जो बता रही हैं कि उनका जो ये बच्चा है उसका बाप उनका बाप है। ये मेरे अब्बू में से मेरी बेटी है ना, मेरे अब्बू ने मेरे से ज़्यादा है। इस बच्चे का बाप और नाना सेम है। हम इस सोसाइटी में ना सिर्फ ऐसे राक्षस पैदा कर रहे हैं, ऐसे राक्षसों को डिफेंड कर रहे हैं, एम्बोल्डन कर रहे हैं। इसी को आर कल्चर बोला जाता है कि इट्स नॉट जस्ट द इंसिडेंट, इट्स एवरीथिंग अराउंड इट। It's the blame that you attribute to the woman instead of the man. It is this culture we have created where these people are not just encouraged to do this, but once they do this, they are defended. और राक्षस की कोई कमी नहीं है। एक और देखें जो कहता है कि मैंने 20 रुपए दे के एक 7 साल की बच्ची को बाथरूम में फंसा दिया और फिर तक गली के अंदर मुड़ा में सजी, तो आगे से वो बच्ची खड़ी हुई, मैंने उसको 20 रुपए का नाम दिया था, तो मैंने कहा जो 20 रुपए देगा मेरे साथ 2 मिनट कमरे में, कहते ठीक है मैं जा रही हूँ आ जाओ। तो वो वॉशरूम में मैंने उसको लटाया था नीचे से, वो बच्ची रोने लग गई एंड पे। तो ठीक है, पाकिस्तान में यही होगा ना जब आपके रिलीजियस थॉट लीडर्स आके कहते हैं कि हाँ 7 साल की बच्ची हो, 4 साल की हो, 4 ले लो 4 की, 7 साल की बच्ची बिल्कुल ठीक है। 16 साल की लड़की नहीं मिले 2 8 साल की, वरना 4 साल की। तो अगर तो साहिल अदीम कहते हैं कि 7 साल की बच्चियों की शादी करानी चाहिए। Question of the age of Aisha at the time of marriage. While it appears in Bukhari, it is not words of the Prophet. You see, be careful. Muslims sometimes use the term hadith.
Hadith can be used to refer to words of the Prophet, peace be upon him, and when you challenge that or raise an issue, it's a more serious issue. But hadith also has been used to refer to statements by the companions of the Prophet or people close to him like Aisha. None of these 3 hadiths in Bukhari is the word of the Prophet, to start with. They're all attributed to statements made by Aisha. But the most interesting thing that I read myself in the Seerah of Ibn Ishaq, that is the biography of the Prophet, that's the most authentic one used by East and West alike. He mentioned casually in his chronology the early days of Islam, those who accepted Islam in the very early Meccan period. And then he says it includes Abu Bakr. And we know this, the first man, adult, who accepted Islam was Abu Bakr. And then he talks about people who accepted Islam with the effort and invitation of Abu Bakr. Abu Bakr accepted and started to spread it. And he mentioned casually, it includes names like Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, and he says, and Asma and Aisha, daughters of Abu Bakr, and Aisha was young at the time. That's rather interesting. Because we know that the contract, not the consummation, the contract of marriage was made in the last year of the 13-year Meccan period. And Aisha her name appear among the earliest Muslims who accepted Islam in the first year. So you add to that 12 or 13 years. And you add to that at least 3 years a child to accept Islam. That seemed to point out that in all likelihood she was at least 16 and went to the household of the Prophet at the age of 19, not 6 and 9. तो साहिल अदीम की बेटियां हैं, अगर तो बेटियां हैं और 7 साल की उम्र तक नहीं शादी हुई उनकी, तो ये मुनाफिक है। इसी तरह मुफ्ती तारिक मसूद की बेटियां हैं, अगर जैसी 4 साल की नहीं होती वो 4-4 करके औरों को नहीं दे देते तो वो बिल्कुल मुनाफिक हैं, क्योंकि औरों की बच्चियों को तो वो इस तरह बांट रहे हैं ना कि तुझे मैं 4 साल की 4-4 दे दूँगा। तो जब आप अपने फॉलोअर्स को ये बताते हैं कि ये कोक के पैकेट की तरह आपको बच्चियां मिलेंगी, 4 पैक बनाकर मैं दूंगा, तो जब इनको 4, 5, 6 साल की बच्चियां सड़क में नज़र आती हैं ना, उनको लगता है ये वही हैं जो मुफ्ती तारिक मसूद ने हमें वादा किया था मिलनी है। तो ठीक है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, आप ये कल्चर बना रहे हैं, आप इसको इनकरेज कर रहे हैं। मैं 2 महीने प्रेग्नेंट थी मैं जब वहाँ पे पहुंची, इसने ज़बरदस्ती मेरे पप्पा की बेटी के साथ मेरा निकाह कर दिया। उसने मेरे हाथ पांव बांध के सबके सामने मेरे साथ उसने ज़्यादती की थी। जाकिर नाइक ने क्या बोला था कि भाई अगर एक मर्द इंटरव्यू दे रहे हो एक फीमेल इंटरव्यूअर को या जर्नलिस्ट को और वो नहीं ठरकी हुआ तो वो मर्द नहीं है। और उसको देखते हो मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली हम तो मर्द ने बेचारे यार, हम तो क्या करें। हम अगर एक औरत हमारे सामने होगी तो हम तो ठरकी होंगे, हम तो पागल हैं, हमारा तो कोई जहन ही नहीं, हम तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अच्छा हमें भूख लगे तो हम बेकरी के शीशे वीशे तोड़कर खाना नहीं चुरा लेते, क्योंकि खाने की हमें इज़्ज़त है, बेकरी की हमें इज़्ज़त है, चोरी थोड़ी कर सकते हैं। बट एक औरत की हमें इतनी कम इज़्ज़त है कि जब ठरकी हो, जब ठर्क फील हो तो औरत की बॉडी तोड़कर उसको कत्ल करके बच्चियों की लाशें गिराकर ठर्क पूरी करेंगे, बिकॉज मेन आर नॉट रोबोट्स यार। If that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done. Who's to blame? It is the girl to blame. What kind of man would be able to stop himself when he sees a 6-year-old? Robots थोड़ी हैं हम। A woman is wearing very few clothes. It will have an impact on the men unless they are robots. हम थोड़ी रोक सकते। रोज़ के वाक़े हैं, आप जाके इंटरनेट पे देखेंगे, एक InDrive के हैं जिनकी फीमेल पैसेंजर को हरास कर रहे थे। ऐसी तो रोज़ वीडियोस आती हैं जो कैब्स होती हैं, इसमें भी यही डिस्कशन होगा कि भाई मैन आर नॉट रोबोट, लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं ना। देख लें आप वीडियोस, इट्स नॉट फॉर मी टू जस्ट से, इट्स अ फैक्ट दैट इज़ नेवर अबाउट व्हाट शी इज़ वेयरिंग, बट देख लें आप ये वीडियोस, दिल अपना खुश कर लें। ये देखें, ये तो कवर्ड थी खातून, ये कहाँ से फिर पीछे रोबोट आ गया, सॉरी नॉट अ रोबोट, मर्द। ये तो देखें बापर्दा खातून है, तो फिर मोटरसाइकिलिस्ट के अंदर का रोबोट, बस नॉन रोबोट कहाँ से निकला। ये एक छोटी बच्ची के साथ देखें, एक शादीशुदा बाप ने क्या किया है। ये देखें आप कितनी छोटी बच्ची है, ये भी देखें कितनी छोटी बच्ची है। ये भी देखें आपने जो सोसाइटी में ऑब्जेक्ट्स ऑफ लस्ट बना दिया है इन लोगों के जहन में, उनकी आप साइज़ तो देखें इन बच्चियों की। ये देखें भावल नगर में एक 12 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करते हुए पकड़ा गया आदमी। एक और वीडियो बड़ी वायरल गई थी, शटर नीचे कर बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था।
ये अरेस्ट हुआ है एक 8 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती करने के बाद। तो ये 4 साल की डब्बे में डाल के 4 देने, अल्फ़ा मेल बनने के चक्कर में आपने सड़क पे चलती हुई 4, 5, 6, 7, 8 साल जो भी छोटी बच्चे हैं उनको आपने अनसेफ कर दिया, पाकिस्तान बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जो मर्द हैं उनको आपने राक्षस बना दिया है, उनको आपने बता दिया है कि यही करना है, रिज़र्व करना है ये 4 साल। तो 4-5 साल I have to come and tell you this. I have to come and make this video in Pakistan. ये हाल हो गया हमारी सोसाइटी का, नॉर्मल नहीं है भाई हम अब। ये देखें एक और औरत बुरके में, क्लोथ्स डोंट मैटर। ये बाइक डूब रही है, पानी भर चुका है, मरने वाली हालात है, उसमें इस लड़के की हरकत देखें आप। रोबोट तोड़ी है, मौत से पहले भी उसको असॉल्ट करना है किसी लड़की को, गाड़ी से उतर के किडनैपिंग करने की कोशिश की जा रही है, बाइक चलाते हुए वीडियोस बनाई जा रही हैं। बगैरत तो ये औरतें हैं ना जो रोड पे चल रही हैं, वो बगैरत नहीं है जो पीछे से इनके बाइक ले जाकर वीडियो बना रहे हैं। बुर्का तो चलें आगे की बात है, ये खबर देखें आपके, एक 7 साल की बच्ची को दफनाया जाता है और उसकी कब्र जो है वो कोई निकाल कर उसकी लाश के साथ जिनसी ज़्यादती करता है। चलिए डिस्कस करते हैं भाई, कफन कितना छोटा था। अगर आप 7 साल की बच्ची को दफनाएंगे तो मैन आर नॉट रोबोट्स यार, जॉनथन, मैन आर नॉट रोबोट्स। बट क्या करें मर्द, आपको लगता है आप मर्द के सामने एक 7 साल की बच्ची दफना देंगे और वो, ये सोसाइटी है हमारी। ये आप कराची के ग्रेवयार्ड के एक शख्स का कन्फेशन देख लें। कफन उतार के हाथ पे रस्म करते थे। और जस्ट इन केस इंडिया से कुछ लोग देख रहे हैं अब तक में अनबैन होने के बावजूद, और उनको लग रहा है यार पाकिस्तान में तो देखो राक्षस है, अपना हाल देख लो यार, ऑल ऑफ साउथ एशिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन। और अगर आपको लगता है ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपके अराउंड जो खातून हैं, जो लड़की है, आपकी माँ, बहन, बीवी जो है, उससे जाके पूछ लो कभी हरास हुई हो, कितने हरास होती हैं, कितना तुम्हें लगता है कि ये होता है। सच पता चल जाएगा आपको माशरे का, आंखें खुल के बाहर आ जाएंगी। जो आप औरों की माँओं बहनों को इस तरह की गालियाँ देते हैं ना कि भाई चलो ये तो इसलिए इनके साथ हो रहा है क्योंकि डिजिटल तवाइफ है ना। जिन खातूनों की आप इज़्ज़त करते हैं ना, जिनको आप माँ बहन बोलते हैं, जब आपको पता चलेगा ना कि बाकी लड़के उनको भी डिजिटल तवाइफ समझते हैं और उसी तरह उनके साथ सड़कों पे बिहेव करते हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का तुम्हारा दिल चाहेगा। क्योंकि आप जो ये सबक सिखा रहे हैं ना माशरे को कि पैसा वसूली करो, अभी तवाइफे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो करना है करो, थूको भी ना है इनके जिस्म पर, तो फिर आपके लिए आपकी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहन जो कुछ भी हैं ना, वो आपके लिए इज़्ज़त रखती है। औरों के लिए उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ, रिश्तेदार रखेंगी इज़्ज़त, इवन तो यहाँ वहाँ पे भी इतने वाक़यात हैं। उनके लिए आपकी बेटी कल को पैसा वसूली का ही एक चक्कर होगा। जो आप ये औरतों से नफ़रत करवा रहे हैं ना, जो ये कल्चर बना रहे हैं, जहाँ पे खलीलुर रहमान कमर सिर्फ इसलिए हीरो बन जाता है पूरे मुल्क का क्योंकि वो औरतों को गालियाँ देता है, वहाँ पर जो आपने औरतों को जलील करके रखा हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि फिर आपकी बेटी से कोई पैसा वसूली नहीं करेगा। तो जो सोसाइटीज़ बना रहे हो ना, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसमें ये सोच लो कि 4 साल की जो आपने देनी है ना, कल को आपकी 4 साल की बच्ची भी इसी सोसाइटी में फिरेगी। जो पैसा वसूली आप करवा रहे हो ना, आप लोगों के बच्चे भी इसी सोसाइटी में होंगे, इन्हीं मर्दों से उनका टाकरा होगा। क्योंकि ये तो नहीं देखेंगे आप, शायद अभी बच्चे ना हो, पर जब होंगे तो ये मर्द भले 20 साल के हों, 30 साल के हों, आपने तो उनको यही सिखाया है ना कि you are entitled, you are completely entitled to women's bodies. So yeah, जो लोग बोलते हैं इस तरह की बातें, वुमेन कार्ड, औरत कार्ड, मसला क्या है? और तो उसे देख तो लो अपनी सोसाइटी की सच्चाई यही है, पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन। एंड अगेन इंडियन शॉर्टन फ्रॉइड की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन आइदर। इंडियन मर्दों की दुनिया भर में यही हरकतें हैं पाकिस्तानी मर्दों वाली। हमें कुछ बोलने से पहले अपने गिरबान में ज़रा झांक कर देख लो।